दिनांक 15 जुलाई 2025 मंगलवार को उपखंड अधिकारी सुश्री श्रद्धा गोमे को दिया ज्ञापन सरकारी कुएं से लेकर मांडवी रोड शमशान तक बनाई जाने वाली सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए व पेयजल हेतु बड़ी पाइपलाइन डाली जाए। भविष्य को देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में जो रोड है वह बहुत सकड़ी है, जिसमें एक साथ 2 वाहनों को निकालने में परेशानी होती है। ज्ञापन को दिए जाने पर उपखंड अधिकारी सुश्री गोमे ने कहा कि अतिक्रमण को नहीं हटाए जाने को लेकर कल ही ज्ञापन दिया गया था। अब आप फुटपाथ को हटाने को लेकर ज्ञापन देने आए हैं, तो हम इस पर संबंधित विभाग को उचित कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश जारी कर देंगे। ज्ञापन देने वालों में पूर्व चेयरमैन रामलाल गुर्जर, पूर्व चेयरमैन पिंकी गुर्जर, पार्षद सुगाना गुर्जर भाजपा व पार्षद वरुण मीणा, पार्षद मीणा मेहरा व पार्षद प्रतिनिधि अरुण तंवर कांग्रेस शामिल रहे। ये जो समीक्षा फैक्ट्री है, कमलेश चतुर्वेदी जी का मकान है, यहाँ से लगाकर मांडवी मीणा गुजरों का शमशान है। यहाँ पर बहुत सकड़ा रास्ता है, तो इसके लिए हमने एडीएम साहब से आज बात करी है कि ये सबके चबूतरे तोड़े जावे। लेकिन कुछ लोग वहाँ ऐसे समाज तत्व हैं जो वो उनका कब्जा ज्यादा है वहाँ, तो वो चाहते हैं कि हमारा कब्जा इस बहाने कब्जा नहीं, और गरीब सीधे लोगों को भड़का कर कि तुम्हारा मकान टूटेगा। हालांकि मकान नहीं टूटे, चबूतरे टूटेंगे। और ये लोगों पुलिया का इन्होंने ज्ञापन दिया, वहाँ पुलिया इधर 50 मीटर पे पुलिया बनी हुई है, इधर 50 मीटर शिवालय पुलिया बनी हुई, और यहाँ पुलिया की वैसे जरूरत ही नहीं है। और कभी सरकार के पास पैसा अगर फालतू तो बना भी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ज्यादातर दो चार समाज तत्व ऐसे हैं जो वो उनकी दारू की दुकानें चलती है, एकदम पुलिस की गाड़ी जा नहीं सके, इस चक्कर में वो चलेगा, अतिक्रमण टूट जाएगा तो पुलिस गाड़ी जल्दी आएगी। और वहाँ सभी लोग बढ़िया है, और उस मोहल्ले के हम जज्बी नागरिक है। पाइपलाइन हमने विधायक साहब से बात कर कालूराम साहब से बात करके ईओ साहब से बात करी, पाइपलाइन का सर्वे करवा रहे हैं और पाइपलाइन वहाँ डलेगी। ये बात तो हम 15-20 दिन पहले कह चुके हैं। और अतिक्रमण की रही, अतिक्रमण तो वहाँ हटेगा। हम खुद जनप्रिय नागरिक सारे वहाँ कांग्रेस बीजेपी के आगे तैयार है, और हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से वहाँ अतिक्रमण हटना चाहिए, सबके चबूतरे हट रहे, ताकि वहाँ मकानों की रेट बढ़ जाएगी। आज के 20 साल पहले मैंने सिंधी मोहल्ले का अतिक्रमण हटाया था, वहाँ कोई मकान नहीं बिकता था। अतिक्रमण हटने बाद वहाँ 5-5 करोड़ का 10-10 करोड़ का एक मकान बिक रहा है। इसी मोहल्ले में 10 लाख ज्यादा किसी मकान में वैल्यू नहीं। अगर अतिक्रमण टूटता तो एक मकान 20 लाख 30 लाख का मकान बिकेगा। मेरा तो ये अनुरोध है वहाँ की जनता से, किसी के बेकाव में ना आवे और अतिक्रमण के मामले में सभी सहयोग करें। एडीएम साहब से मिले, किस प्रकार का आश्वासन? एडीएम साहब ने कि हम जांच करके पूरा सबकी सुनकर फिर कार्रवाई करेंगे। आज आप लोग भी ज्ञापन में शामिल हुए, बताएंगे क्या क्या कारण? जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि कमलेश जी चतुर्वेदी और मीणा गुजर शमशान तक जो रोड बन रहा है, उस रोड पे काफ़ी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। मेरा खुद का निज निवास वहाँ पे, चेयरमैन साहब का वहाँ पे, और भी जो हमारे साथ हैं उनके निवास वहीं पे है। सीसी रोड बनने का मतलब है कि 15 साल तक वो टूटेगा नहीं, और 15 साल तक आगे आबादी भी बढ़ेगी, आवागमन भी बढ़ेगा, साधन भी बढ़ेगी। तो हम लोगों का तो यही पब्लिक से, वहाँ पे वार्डवासियों से निवेदन है कि उस अतिक्रमण को मुक्त करें, ताकि वहाँ पे रोड भी चौड़ा हो और आवागमन में परेशानी नहीं हो। उस रोड से पूरी पंचायतें, मेगा हाईवे जुड़ा हुआ है, जिससे कुंडीखेड़ा, मांडवी, आंखेड़ी सभी की आवागमन वहीं से होता है। तो वो रोड चौड़ा होगा तो वहाँ के मकान की वैल्यू भी बढ़ेगी और वहाँ ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा। नगर पालिका द्वारा चिन्हित भी किया गया है। हमने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने से पहले ईओ साहब को ज्ञापन दिया था। उन्होंने जमादार को भेज करके जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने वहाँ मार्किंग की है, जो कि लीगल है। अगर वो लीगल नहीं है तो वो वहाँ के कागज अधिशासी अधिकारी को दे कि भाई हमारा रोड तक पट्टा है, तो वो नहीं टूटेंगे। और जो अतिक्रमण है वो तो तोड़ना है, वो तो नियम अनुसार तोड़ना ही पड़ेगा, जिससे वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हो पाएगी। तो पुलिया को लेकर क्या कहेंगे, अगर दूसरी पुलिया भी बन जाती नहीं होती रपट की जगह? पुलिया को लेकर के मेरा तो ये था कि 16 करोड़ के टेंडर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हैं, जिसके ड्रेनेज सिस्टम, गंदा पानी और साफ पानी की एक अलग से नालियां बनेगी। इसलिए उस पुलिया का टेंडर नगर पालिका ने नहीं किया है। उस ठेकेदार ने यहाँ काम करने में देरी की है, उसको 50 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ा है। वो 16 लाख का टेंडर है, जो कि बारिश के बाद शुरू होगा, और वो अलग अलग साफ पानी और गंदे पानी की निकासी होगी, उसके बाद ही वहाँ पुलिया बन पाएगी। भवानी मंडी से बीबीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।